हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप सब लोग? बहुत दिनों बाद मैं आज अपनी बहन की बाइक लेके जा रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अपनी बहन की बाइक लेकर क्यों जा रहा हूँ। अब मेरी बाइक, मेरी जीटी कहाँ है? तो जैसे कि आपको पता है, अगर मेरा आपने लास्ट व्लॉग देखा था, जब हम अगवादा फोर्ट पर गए थे, मेरी जीटी ना वहाँ पे थोड़ी पंचर हो गई थी। मेरे जीटी का टायर पंचर हो गया था और वहाँ अगवादा फोर्ट पे ना आजू बाजू कोई पंचर शॉप भी नहीं था। तो मैंने वहीं से ना किसी एक शॉप से हवा भर के मैं नेरुल तक कैसे कैसे पहुँच गया और वहाँ पे मैंने पंचर निकाला। और पंचर निकालने के बाद ना वो शॉप ऐसे थोड़ा ऐसे लोकल सा था, मतलब वहाँ पे उसके पास उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे और मैं उससे आगे भी नहीं जा सकता था। मुझे पता भी नहीं था वहाँ और कहाँ टायर शॉप्स भी थे या नहीं। तो जिस मैं शॉप पे गया था उसके पास ज़्यादा इक्विपमेंट ना होने के कारण, और जीटी का आपको पता ही है, टायर बाहर निकालना पड़ता है पंचर निकालने के लिए, क्योंकि उसमें है ट्यूब। और जो भाई ने टायर मेरा बाहर निकाला, और ट्यूब बाहर निकालने के लिए ना जो टायर से प्रेस करके वो उसमें से ट्यूब बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए उसने क्या किया, मेरा जो ABS रिंग था वो उसने बाहर साइड को निकाल के रखा। और बाद में सब पंचर वगैरह निकालने के बाद फिर से फिट करते वक्त ना थोड़ा उससे ना ABS रिंग मेरा बेंड हो चुका है, और उसके कारण इंजन लाइट अभी शो हो रहा है जीटी पे। तो अभी मैंने कल सर्विस अपॉइंटमेंट लिया है, सर्विस बुक किया है मैंने कल। अभी देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। वो जो इंजन लाइट हो वो ABS की वजह से आ रहा है या और किसी चीज़ से। जीटी के ऐसी कुछ चीज़ें लाइटली नहीं लेना चाहता, वो इंजन लाइट शो हो रहा है। और एनीवेज अभी आप देख सकते हैं मैं मेरी बहन की एक्टिवा लेकर जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो आज हम जा रहे हैं एक बाइक नहीं, कार देखने के लिए। एक नई कार देखने जा रहे हैं हम। और ऐसे जब हम नई कार वगैरह देखने को जाते हैं ना, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग ही खुशी रहती है। तो अभी मैं पहले जाऊंगा मेरे फ्रेंड के घर के पास, उसके साथ फिर मैं देखते हैं वो अपनी बाइक लेता है। मे बी हमें ना अपने सेपरेट बाइक से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड भी आएगा कार देखने के लिए। फिर वो वहाँ से देखने के बाद वो अपने काम पे चला जाएगा और मैं घर आऊँगा वापस। तो आज हम जाने वाले हैं मारुति के शोरूम में। और मारुति का जो शोरूम है वो परवरी में भी है और चौगुले का शोरूम पणजी में भी है। तो उसका कोई पहचान वाला है परवरी में, उसके वजह से हम जा रहे हैं परवरी आज। बजट जो है हमारा थोड़ा टाइट है, समथिंग अराउंड 10 लाख है। तो देखते। मैं ना जीटी से जब एक्टिवा पे शिफ्ट होता हूँ ना, ऑल्दो मैं एक्टिवा उतना ज़्यादा नहीं चलाता, फिर भी जब मैं इसके ऊपर शिफ्ट होता हूँ ना, कितना धीरे सब लगता है पता है। जीटी ना कम थ्रॉटल में भी ना इजीली 60-70 ऐसे चली जाती है। बस इतना थोड़ा सा ही थ्रॉटल जीटी का पकड़ा ना तो इजीली 40 वगैरह क्रॉस कर जाती है। और एक्टिवा जो है वो आप फुल थ्रॉटल भी दे दो, लेकिन आप ऐसे लगता है कि आप स्लो ही है। तो ये एक मुझे बहुत अजीब लगता है एक्टिवा पे। लेकिन इस पे ना स्लो ही चलाना बेहतर रहता है, क्योंकि जीटी के वगैरह क्या होता है, हमारे ब्रेक्स अच्छे रहते हैं। बट बड़ी बाइक लेने का यही फ़ायदा है, उसमें ब्रेक्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन एक्टिवा में तो नॉर्मली ड्रम ब्रेक ही आते हैं, तो उसकी वजह से हमें कंट्रोल में ही चलाना चाहिए इसको। A few moments later. तो गाइज अपना फ्रेंड आ चुका है, देख सकते हैं ईवी ली है उसने, एथर। ईवी लेने वाले लोगों को ना अलग ही नज़र से देखते हैं सब लोग, लेकिन वो लोग ना अलग ही होते हैं, क्योंकि ये ईवी ना लेना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम उसके ऊपर। अगर डेली रूटीन का डिस्टेंस आपका ना कम है तो एक ईवी पर शिफ्ट होना ना एक बहुत अच्छा चॉइस है, एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन कह सकते हैं हम। और इसका सर्विस का वगैरह चार्ज क्या आएगा इसमें? क्या ऑयल है क्या है? सिर्फ ब्रेक्स वगैरह का कुछ ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करना पड़ता है रहता है, और बैटरी का वगैरह कुछ मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ता है शायद। और कुछ है ही भी नहीं इस बाइक में वैसे देखा जाए तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ अपडेट्स वगैरह आता होगा उनके जो डिस्प्ले है उसका, बस यही कुछ चीज़ें।
One eternity later. तो गाइज़ अभी हम शोरूम के पास पहुंच चुके हैं और अभी चल के जा रहे हैं हम शोरूम के पास। ये देखिए, ये है मेरा फ्रेंड, देखिए इसको देखिए ज़रा, ये आइसक्रीम बेचता है, आइसक्रीम वाला है साला। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, पहले आइसक्रीम मेरे सांग मारे प्रमोशन करा मर तुझे सांग बेगिन सा। तो गाइस इसका थोड़ा ना आज हम प्रमोशन करेंगे। इसकी शॉप है, ये देखिए गाड़ी अच्छी है, विक्टस। ये गाड़ी जब नहीं आई थी ना तो मैं गया था इसको देखने के लिए, और यहाँ पर भी देखिए विक्टस है, ब्रेजा है, ये देखिए। तो हम आज देखने आए हैं, तो गाइस आज हम कौन सी बाइक देखने आए हैं, सॉरी कार देखने आए हैं। तो आज हम आए हैं ब्रेजा को देखने के लिए। ब्रेजा देखते हैं इनके शोरूम में भी ब्रेजा अवेलेबल है या नहीं। कोई रे ब्रेजा नहीं, विक्टस थी पुढल्यात नाही पोहूनच कळटा मेरे। तो गाइस चलिए अभी हम जा रहे हैं शोरूम के अंदर। सोचो करके तो इनके पास ब्रेजा भी है और विक्टस भी है। यहाँ पे ब्लैक कलर में ब्रेजा, ये तो वो नई वाली ही है शायद, लेकिन इसमें जो वो ब्लैक अभी रेड इंसर्ट्स आए हैं ना, वो यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं। हमारे पीछे ये है ब्रेजा का टॉप मॉडल, आप देख सकते हैं। डे टाइम LED DRLs ये है, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है यहाँ पे, आप देख सकते हो। आगे से लुक कुछ बाइक का ऐसा आता है, इसमें ना ADAS भी आपको देखने को मिलता है और 360 कैमरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना साइड से अगर कोई जा रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। दोनों साइड से ना आपको पैसिव एंट्री देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम कार के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील डी कट आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, इस तरफ क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलता है। ये सब मोड्स के ये जो स्क्रीन है उसके बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कॉल रिसीव करने के, कॉल कट करने के आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको और पावर विंडोज़ देखने को मिलता है। ये आपका जो ORVMs है उसके कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो ऑन ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आपको जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो देख सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। और उसका बटन जो है वो यहाँ पे है और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनालॉग आपको यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलती है। ये बड़ी वाली स्क्रीन 10.25 इंच की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। उसके नीचे अगर आप चाहे तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। ये हज़ार्ड बटन आपको देखने को मिलता है। और इसके जो टॉगल्स हैं ना यहाँ पे गाइस, फ़ैन के वगैरह, वो आपको थोड़े ऐसे, ये जो मस्टैंग में भी आते हैं ना ऐसे, वैसे आपको थोड़ा लुक देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम कंट्रोल का आपको यहाँ पे ये नॉब मिलता है। इसमें आपको 6 स्पीड आपको गियर बॉक्स मिलता है। आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है। आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है। इस तरफ आपको USB चार्जिंग का एक ऑप्शन मिलता है। और इस पे आपको ना वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और की आप देख सकते हैं, की ऐसी कुछ है इनकी, ये नॉर्मली की है, हर गाड़ियों में ऐसी की आती है। बस आपको यहाँ पे ऐसा ब्लू इंसर्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि में ऐसे लोगो आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस तरफ देखिए तो आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। और सीट्स देखिए, सीट्स का कुशन वगैरह अच्छा है, सॉफ्ट है कुशन। और ऐसा थोड़ा ऐसे कर्व है ना, तो आप एकदम ऐसे टग इन होके बैठोगे, आपको एकदम ऐसे कंफर्ट, आप देख सकते हो कंफर्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे हैवी टर्न्स वगैरह आता है ना, तो आप ऐसे ज़्यादा मूव नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको ऐसे हक करता है सीट पीछे से, तो ये एक अच्छी बात है। और इस तरफ आप देख सकते हैं अभी इसका डैशबोर्ड वगैरह, ये मटेरियल ना हार्ड ही है, सॉफ्ट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये जो यहाँ पे कलर दिया है ना, ये बहुत बढ़िया लगता है देखने को। ये आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये सनग्लासेस रखने के लिए यहाँ पे है। और ये LED लाइट्स देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीट भी एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे। तो गाइस अभी जो हम वेरिएंट देख रहे हैं ना, वो है VXi, वो समथिंग अराउंड 10,70,000 है। तो उसी बजट में हम देख रहे हैं। तो हमारे बजट में जो VXi है वो फिट हो रहा है। तो देखते हैं अभी हमारी कौन सी बाइक अभी होने वाली है सिलेक्ट। और अगर इस टॉप मॉडल की बात करें तो आपको यहाँ पे जो ORVMs में ना आपको ब्लाइंड स्पॉट का साइन भी देखने को मिलता है। अगर कोई आ रहा है ना ब्लाइंड स्पॉट से, तो वो ब्लिंक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अंदर से ना कार कुछ ऐसी है, बढ़िया है कार।
और पीछे की सीट्स भी आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं आप, ग्लव बॉक्स यहाँ पे देखिए, ये कोल्ड भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे लाइट भी छोटी सी देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो गाइस अभी हमें बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो हेडरूम भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब एकदम बहुत बढ़िया है हेडरूम। और मेरी 6 फीट है हाइट, आप देख सकते हैं हेडरूम बहुत बढ़िया है। आपको अंदर थाई सपोर्ट उतना देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी अच्छी है स्पेस, काफ़ी बढ़िया है। आपको रियर एसी वेंट्स भी देखने को मिलते हैं। सीट भी थोड़ी ना ऐसे रिक्लाइन है तो अच्छा है। आपको एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। आपको पीछे यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। A few moments later. तो कार वैसे देखा जाए तो बढ़िया है, अभी देखते हैं कौन सी फाइनल होती है। और वेटिंग पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 1 महीने का है, मतलब अगर हमने आज बुक की अपनी कार तो 1 महीने बाद हमें मिलेगी। उनके पास जो हमें चाहिए ब्लैक वाला वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, ब्लैक कलर। और बस यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज गुरु साइनिंग ऑफ।